नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य आंटी अग्रवाल केपी वर्कशॉप में आपका स्वागत है। हमारी रूलिंग प्लैनेट्स पर चर्चा चल रही थी और हमारी पिछली कक्षा में हमने जाना कि रूलिंग प्लैनेट से क्या क्या देखा जा सकता है। रूलिंग प्लैनेट से भविष्यकालीन घटनाओं के दिन बताए जा सकते हैं और कोई घटना का निश्चित समय बताया जा सकता है और कोई घटना निश्चित रूप से कौन सी दशा, अंतर्दशा, विदशा में होगी यह बताया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि कौन सी राशि नक्षत्र के गोचर ग्रहों के भ्रमण को चुना जाए यह भी बताया जा सकता है। कोई भी भाव अथवा ग्रह राशि संधि पर, नक्षत्र संधि पर अथवा उप नक्षत्रों की संधि पर हो तो सही राशि, नक्षत्र या उप नक्षत्र बताया जा सकता है। अनिश्चित जन्म समय मिनटों और सेकंड तक शुद्ध किया जा सकता है। घटनाओं का क्रम, प्रणाली और हालात के बारे में बताया जा सकता है। इसके लिए ग्रह राशि के कारकों को भी देखा जाता है। तो ये तो थी हमारी पिछली कक्षाओं के बारे में चर्चा रूलिंग प्लैनेट्स पर। और अब हम एक एग्जाम्पल कुंडली लेकर रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि रूलिंग प्लैनेट्स का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। अब हमने पिछली कक्षा में देखा कि विशिष्ट समय में कौन से ग्रह कार्यरत होते हैं अथवा कौन से ग्रह रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, ये हमने पूरा स्टडी किया। अब हम उनके सही प्रयोग के बारे में जानकारी लेंगे एक एग्जाम्पल कुंडली के द्वारा। तो घटना के सही समय का ठीक अनुमान मालूम होना जरूरी है। साथ ही वो घटना अवश्य होगी यह यकीन होना भी जरूरी है। जिन घटनाओं का होना पहले से ही तय हो उन्हीं के काल निर्णय रूलिंग प्लैनेट्स के जरिए तुरंत बताए जा सकते हैं। कई घटनाओं का होना पहले से ही तय होता है, जैसे परीक्षाओं के रिजल्ट, चुनाव, बच्चे का जन्म आदि। जातक कुछ बातें करने का फैसला लेता है, किंतु वो बातें अथवा घटनाएं कब होंगी यह जातक निश्चित रूप से नहीं बता सकता। ऐसे सभी घटनाओं की जानकारी रूलिंग प्लैनेट्स के जरिए मिल सकती है। साथ ही रोज के जीवन की घटनाएं, जैसे बिजली कब आएगी, बेहोश इंसान होश में कब आएगा, हम चाहते हैं कि किसी दोस्त इंसान से मुलाकात हो तो वो कब होगी, खत, टेलीफोन, टेलीग्राम कब आएगा, इसके बारे में भी बताया जा सकता है। कोई घटना दिन भर में होने वाली हो तो रूलिंग प्लैनेट में स्थित ग्रहों के लगन नक्षत्र और उप नक्षत्र पूर्व क्षितिज पर उदित हो उस समय वो घटना होगी। अगर कोई घटना महीने भर में घटने वाली हो तो रूलिंग प्लैनेट में स्थित ग्रहों की अधिकार वाली राशि तथा नक्षत्र से जब चंद्रमा का भ्रमण हो तब वो घटना घटित होगी। अगर घटना साल भर में घटने वाली हो तो रूलिंग प्लैनेट में स्थित ग्रहों की राशि या नक्षत्र से जब रवि का भ्रमण हो तब वो घटना होगी। ये तो है साधारण नियम। घंटे भर में होने वाली घटना का काल निर्णय बताना हो तब रूलिंग प्लैनेट में स्थित ग्रह के उप नक्षत्र उदित होते समय घटना होगी। रूलिंग प्लैनेट के जरिए काल निर्णय बताने के लिए कृष्णमूर्ति प्रणाली के 1 से लेकर 249 नंबर के कोष्टक का प्राय प्रयोग किया जाता है। इस ग्रंथ में शामिल 1 से 249 नंबर का कोष्टक ठीक तरह से आपको स्टडी कर लेना चाहिए। अब हम देखेंगे कि घंटे भर में होने वाली घटना का काल निर्णय। जब कोई घटना घंटे भर में या 15-20 मिनटों में घटने वाली हो तब
प्रश्न समय शुरू लगन कौन से अंशों पर है, यह देखेंगे। इस अंश पर कौन सा उप नक्षत्र स्वामी है, यह जान लें। अब इस उप नक्षत्र के बाद क्रम से आने वाले उप नक्षत्र स्वामी कौन से है, यह देखेंगे। इनमें से जो उप नक्षत्र स्वामी रूलिंग प्लेनेट में प्रथम दर्जे के कार्यश हो, उन ग्रहों के उप नक्षत्र में लगन आए तब घटना होगी। प्रश्न समय रूलिंग प्लेनेट में शनि हो तो पहले अपेक्षित काल को छोड़ दें। ऐसे में दूसरे अपेक्षित उप नक्षत्र में घटना होगी। प्रश्न समय अगर स्थिर राशि का लगन शुरू हो तब भी इसी नियम का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षित घटना कौन सी है, इसके बारे में सोचकर उस घटना से संबंधित कारकत्व वाले ग्रहों के उप नक्षत्र स्वामी को अगर चुना जाए तो बेहतर होगा। ऐसे कारकत्व का ग्रह न हो तब घटना से संबंधित कारकत्व की राशि में स्थित अथवा भाव में स्थित रूलिंग प्लैनेट के ग्रह को चुना जाए तो उत्तर सही निकलेगा। मान ले कि घंटे भर में एक खत आने वाला है, या कोई संदेश लेकर आने वाला है, या टेलीफोन आने वाला है। ऐसे में बुध ग्रह मिथुन राशि और तृतीय भाव को प्रमुखता से देखना होगा। अतः ऐसे प्रश्न समय अगर बुध रूलिंग प्लैनेट्स में हो तो बुध के उप नक्षत्र को चुनेंगे। बुध रूलिंग में न हो तो मिथुन राशि में स्थित जो ग्रह रूलिंग में हो उसके उप नक्षत्र को चुनेंगे। अगर यह भी असंभव हो, अर्थात मिथुन में भी रूलिंग प्लैनेट्स वाला कोई ग्रह न हो, तब प्रश्न समय के लगन के अनुसार तृतीय स्थान में रूलिंग प्लैनेट वाला जो ग्रह हो उसके उप नक्षत्र को चुनेंगे। अगर आप वाहन के इंतजार में हो तो शुक्र, सभी चर राशियां और चतुर्थ स्थान महत्वपूर्ण होगा। अगर आप अपने बेटे के इंतजार में हैं तो बुध, गुरु और पंचम स्थान महत्वपूर्ण होगा। पुलिस, फौजी अफसर, अग्निशमन दल आदि के इंतजार में हो तो मंगल, रवि और मेष राशि तथा दशम भाव महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता का घटना में स्थित इंसान से क्या रिश्ता है अथवा उस इंसान का और घटना का कौन से ग्रह, राशि या भाव से संबंध है, यह सोचकर सही फलादेश किया जा सकता है। ये सब बातें जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि प्रश्न समय मीन लगन है जिसका स्वामी ग्रह है गुरु। अब इस सब को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मीन लगन प्रश्न के समय मीन लगन उदित हो रहा है प्रश्न के समय, और यह लगन 18 अंशों पर है। प्रश्न समय मीन लगन जो है वह 18 अंशों पर है, 18 अंश पर है। और ये 18 मीन में 18 अंश पर उप नक्षत्र स्वामी जो है बुध आ रहा है। उप नक्षत्र स्वामी बुध है। यह हम 1 से 249 नंबर के कोष्टक में देखेंगे तो 241 नंबर पर देखने पर हमें पता चलेगा कि मीन राशि में 18 अंश पर बुध का उप नक्षत्र है। इस समय अगर आप किसी अफसर या पुलिस विभाग के इंसान के इंतजार में हो तो हम मंगल ग्रह को देखेंगे, तो मंगल ग्रह महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब देखेंगे कि मंगल रूलिंग में है, यहाँ पर देखेंगे हम मंगल रूलिंग में है। हाँ जी, तो हम देखेंगे कि मंगल जो है वो रूलिंग प्लैनेट्स में है। चंद्रमा मृग नक्षत्र स्वामी में है,
मृग नक्षत्र में है, तो उसका स्वामी ग्रह जो है मंगल है। तो इस तरह से मंगल हमारा रूलिंग प्लैनेट में है। अब हम देखेंगे कि मीन के 23 डिग्री 20 कला से 24 डिग्री 6 कला और 4 विकला तक मंगल का उप नक्षत्र है। इसलिए 24 डिग्री पर मीन लगन जब आएगा तो उस व्यक्ति से मुलाकात होगी। तो ये हम देखेंगे 1 से 249 नंबर के कोष्टक में ये हम स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा उपनक्षत्र कितनी डिग्री पर आ रहा है। अब मान लेते हैं कि आप अपने वाहन या पत्नी के इंतजार में हो, तो इसके लिए हम शुक्र प्लैनेट लेंगे। मीन लगन में आप देखेंगे कि शुक्र का उप नक्षत्र जो है वो 19 डिग्री 20 कला से लेकर 21 डिग्री 33 कला 20 विकला तक है। इसलिए जब मीन लगन लगभग 20 कला 21 अंशों पर आए तब उस व्यक्ति का उस वक्त का काल में बताया जाएगा। अब मीन लगन में शुक्र जो है 19 अंश 20 कला से लेकर 21 अंश और 33 कला और 20 विकला तक है। अब मीन लगन जब 20 से 21 अंशों तक आएगा, 20 से 21 अंशों के बीच आएगा, उस वक्त काल निर्णय का समय बताया जाएगा, यानी कि आपके वाहन या पत्नी के आने का समय निश्चित किया जाएगा। तो इस तरह से हम रूलिंग प्लैनेट्स की सहायता से किसी भी घटना का मिनटों और सेकंडों तक काल निर्णय निकाल सकते हैं कि वो घटना कब घटित होगी। धन्यवाद, थैंक यू।